आखिर हम कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? मैं जब भी तुम्हें शादी का कहती हूँ तुम मेरी बात को इग्नोर कर देते हो। आज के दौर में शादी करना आसान काम नहीं है, लाखों रुपए लगते हैं, ऊपर से मेरी जॉब भी नहीं है। इसी वजह से इग्नोर ना करूँ तो फिर और क्या करूँ? अगर इंसान की नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। अगर तुमने शादी नहीं करनी तो बता दो, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं मिलूंगी। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसी बातें करके मेरा दिल ना तोड़ा कर। वक्त आने पर शादी भी कर लेंगे। ये तो साथ की बहन लग रही है, लेकिन ये लड़का कौन है? बल्कि साथ से कॉल करके पूछता हूँ। हेलो, साथ कहाँ है तू? मैं घर हूँ यार, हुक्म कर। हुक्म तो कोई नहीं है, तू ये बता तेरी बहन फातिमा कहाँ है? वो तो अपनी दोस्त के घर पढ़ने गई हुई है। क्यों, सब खैरियत तो है? पढ़ने नहीं गई वो, बल्कि इस टाइम किसी लड़के के साथ स्टेडियम में बैठी है। ये क्या बकवास कर रहा है तू मेरी बहन के बारे में? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो स्टेडियम में आ जा, मैं तुझे दिखा देता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है देखने की, तू अपना काम कर। चलो मर्जी है जी, आजकल वैसे भले का दौर ही नहीं है। चलो ठीक है जीशान, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ये ना हो घर वाले मुझ पे शक करें। एक शर्त पर जाने दूंगा, पहले ये बताओ कल मिलने आओगी या नहीं? हाँ मिलने आ जाऊंगी, लेकिन जो मैंने शादी वाली बात की है इस पे जरा सोचना। फातिमा, कहाँ से आ रही हो तुम? पढ़ने गई हुई थी आयशा के घर, और कहाँ से आना है मैंने? आज कुछ ज़्यादा ही देर से आई हो, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाता है, इसमें कौन सी अजीब सी बात है। वैसे आज आप बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खैरियत है? हाँ सब खैरियत ही है, बाकी आओ चलो अंदर। यार माज यकीन कर, फातिमा बहुत मरती है मेरे ऊपर। अब तो शादी के लिए भी राजी है। तो अल्लाह के बंदे कर ले शादी, इससे अच्छी ऑप्शन नहीं मिलेगी तुझे। ना भाई ना, फिलहाल जो मेरा मकसद है पैसे खाना वो पूरा हो रहा है। जब तक पैसे देती रहेगी ठीक है, वरना कोई और लड़की फंसा लूंगा। चलो देख ले, जैसे तेरी मर्जी। मैंने तो तुझे एक अच्छा मशवरा दिया है। हाँ तूने मशवरा तो अच्छा दिया है, लेकिन आज के दौर में जो जरूरी चीज है वो है पैसा, समझा कर। ले उसकी फिर कॉल आ गई है। हाँ अब फिर मेरी याद आने लग गई है क्या? याद के लगते मेरे भाई को शक हो गया मुझ पर, शायद आज उसने हमें इकट्ठे बैठे देख ली है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मैं अब 2-4 दिन तुमसे नहीं मिलूंगी, ये ना हो कि कोई बड़ा मसला हो जाए। ऐसा ना करो, कल लाजमी मिलो मुझे। मैंने शादी के बारे में सोचा है कुछ, उसी हवाले से डिस्कशन भी करनी है तुम्हारे साथ। अच्छा चलो देखते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मैं आऊँ या ना। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मुझे फोन ना करना। नहीं नहीं ऐसा तो ना कहो, एक तो तुम गुस्सा करने लग जाते हो। मैं आ जाऊंगी बस। ये अब तुम किसके साथ लगी हुई थी फ़ोन पर? मेरी फ्रेंड थी भाई, आप तुम मुझ पे बहुत शक करने लग गए हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि अपनी हरकतें ठीक कर लो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी पढ़ाई बंद करवानी पड़ेगी। अच्छा भाई, मैं आयशा के घर पढ़ने जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। तुमने तो रोज़ का तमाशा ही बना लिया है, तुमसे घर में नहीं पढ़ा जाता? भैया पेपर सर पर हैं, हम दोनों साथ मिलके पढ़ती हैं, घर में अकेले नहीं पढ़ा चाहता। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ, ऐसे गर्मी में कहाँ खुआर होती फिरोगी? नहीं भाई, मैं खुद चली जाती हूँ, यहीं पास में तो है। इतनी मुश्किलों से आज मैं आई हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, शादी के बारे में क्या सोचा है? मुश्किलों से? और तुम कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आई हो? शादी का भी बता देता हूँ, मुझे 10,000 तो दो, बहुत अर्जेंट जरूरत है। एक तो तुम्हारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी, ये लो। देखो अगर मुझसे शादी करनी है तो प्यार से बात किया करो, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे गुस्सा आता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फातिमा, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें इतना पढ़ाने लिखाने का? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उसे शादी करने का सोच रही थी, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं। देख लिया फिर पसंद करने का नतीजा, वो मनहूस 2 मिनट भी नहीं रुका और वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खाक गुजारता। शायद वो आपसे डर गया होगा इसलिए भाग गया, मगर उसने वादा किया था वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो कहाँ गया वादा? तुम्हारी शराफत इसी में, चुप करके घर चलो। और हाँ, आइंदा के बाद तुम्हारी पढ़ाई बंद और तुम्हारा घर से जाना भी बंद। चलो अब।